वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज की इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस मेरे साथ। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली नेक्स्ट वीक मंडे को जब मार्केट ओपन होगा उस दिन हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले पिछले दिन मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया वो हम थोड़ा देखेंगे और मार्केट किधर जा सकता है, किधर ओपनिंग हो सकता है और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, उस बेसिस पे अपना एक ट्रेड प्लान स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंडाइसेस से। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी 50 देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी, फिर जो भी स्टॉक्स हैं हम देखेंगे। निफ्टी 50 में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई लास्ट मैंने डिस्कस किया था कि भाई निफ्टी के दिन तो मार्केट कुछ खास मूव दे नहीं पाया। अब नेक्स्ट डे हुआ क्या कि नेक्स्ट डे ये जो लेवल था 21,800 का, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करके बहुत अच्छा एक हाई बनाने की कोशिश की, 21,100 तक गया जो कि इसका एक प्रीवियस हाई था। लेकिन क्या हुआ, वहां से उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। ऐसा रिजेक्शन मिला कि भाई ये वापस से आ गया उसी लेवल पे जहां से इसने शुरुआत की थी। तो अभी क्या लग रहा है कि भाई कोशिश तो किया बायर्स ने, जो भी हमारे बायर्स ने, जो भी स्टॉक्स की वजह से एक्चुअली में देखा जाए तो निफ्टी 50 ऊपर उठता है। तो बजट के बाद का जो एक सेंटीमेंट था काफ़ी पॉजिटिव था। ठीक है, कि बजट में जो भी स्टेबिलिटी को लेके बातें रही, जो भी फंडामेंटल्स रहे कंपनियों के लिए बढ़िया। पीएसयू स्टॉक्स ने एक्चुअली उस दिन अच्छा किया था। तो मतलब जिस दिन ये मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को पीएसयू की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उस वजह से ज़्यादातर ये राइज किया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ स्टॉक्स में आपको अच्छी दमदार सेलिंग देखने को मिली और एकदम से मार्केट समझिए कि यहाँ से 21,800 से लेके 22,100 कितना होता है आपका 300 पॉइंट उठा और 300 पॉइंट गिर भी गया दिन खत्म होते होते। और ले दे के इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ही छोटा सा डिफरेंस रह गया। तो वॉलेटिलिटी इसी को बोलते हैं, मतलब कि तेजी से उठाना तेजी से होना, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो वॉलेटिलिटी एक तरह से बोलते हैं इसको, कि वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। अब यहाँ आने के बाद अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होता है जो कि मंडे है, उस दिन क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो किधर जाने का चांसेस है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है अभी ओवरऑल कि भाई इस पॉइंट पर टच करने के बाद इसमें फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल आ गया। जो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड, ये मैं 1 आवर का चार्ट इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि 1 आवर पे हम सारा चीज़ समझ जाएंगे। तो 15 मिनट तो ईजिली हमको बस कैंडल को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जब मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गया था, ठीक है, वहाँ के बाद इसको एक काफ़ी, ये पुल बैक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका मतलब होता है कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। मतलब कि इतना बड़ा जो कैंडल बनता है ना, तो इतनी सेलिंग का मतलब होता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है जिस भी साइड का कॉलम मतलब बन जाए। ठीक है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब मार्केट यहाँ से आया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है सबसे पहले तो 21,800 का। तो इधर से तो हमको दिख रहा है कि सेलिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बाइंग की साइड कम थी। बाइंग में 3 कैंडल जो बना के ऊपर गया और सेलिंग में एक ही कैंडल ने सबको कवर कर दिया। बियरिश इनगल्फिंग का भी ये बाप कैंडल है। ठीक है, तो ये 1 आवर पे हमें एक्चुअली में दिख रहा है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट ले लिया। तो अब एक सपोर्ट के पास ही मार्केट क्लोज हुआ है 21,800 के पास। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होती है, सपोर्ट के पास ही है। ठीक है, सपोर्ट के पास ही है तो कोशिश करेगा कि भाई यहाँ सपोर्ट के पास है तो थोड़ा सा ये जो शॉर्ट हुआ है इसको शॉर्ट कवरिंग की कोशिश की जाएगी छोटे टाइम लेवल पे अगर देखेंगे तो। चलिए हम इसको देखना ही शुरू कर देते हैं। 15 मिनट पे हमारे सारे जो लेवल्स हैं एज इट इज़ रहने वाले हैं और इसको हम देखेंगे कहाँ, 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ थी 800 का सपोर्ट है, 855 पे क्लोजिंग हुई है। तो मान लीजिए कि इसके अराउंड कहीं ओपनिंग हो जाती है, सपोर्ट के पास ही फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई सपोर्ट के पास फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो ऊपर की साइड मूवमेंट मिल सकती है। ऊपर की साइड अगर मूवमेंट होती है तो इसको एक सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,000 पे। अदरवाइज सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो एक 22,100 पे है ही। तो यहाँ जाने का एक पोटेंशियल है ऊपर की साइड, अगर आपका एज इट इज़ जहाँ पे है अभी वहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, उसके आजू बाजू 10-20 पॉइंट का फर्क चलता है। ठीक है, फ्लैट में अगर 10-20-30 पॉइंट भी आजकल हो गए क्योंकि निफ्टी का साइज बड़ा होता जा रहा है ना, तो पॉइंट्स मैटर नहीं करता, परसेंटेज तो सेम रहने वाला। मान लीजिए 0.1%, 0.2%, उस हिसाब से अगर होता है डिफरेंस तो फ्लैट ही ओपनिंग लगभग मानी जाती है। तो ये एक केस हो सकता है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है क्योंकि अभी एक सपोर्ट पे है। अगर मान लीजिए ऊपर जाके, अगर मान लीजिए कि इसमें एक अगर स्ट्रेंथ हो आगे, अगर सेलिंग साइड में स्ट्रेंथ है तो ऊपर जाने के बाद मान लीजिए कि यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद हो सकता है कि ये फिर दोबारा से नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाए और इस
ये जो 21,800 का अभी जो करंट सपोर्ट है इसको एक ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो जहाँ पे हमें कहाँ कहाँ एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, किन किन लेवल्स पे, यहाँ पे हमें मिल सकती है अपसाइड के लिए, ठीक है, बुलिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हमें एक बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22,000 पे। इसके ऊपर अगर चला जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक हमें बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसके ब्रेक कर दे, मान लीजिए कि आप कैंडल में इसमें यहाँ पे ट्रेड में बने हुए, यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसको भी ब्रेक कर दे तो यहाँ से यहाँ तक आपको 300 पॉइंट का भी मिल सकता है, जैसे जिन लोगों को यहाँ तक मिला होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जिन लोगों को मिला होगा उस हिसाब से फिर दोबारा भी ऐसा चांस मिल सकता है। तो ये होगी अगर हम फ्लैट ओपनिंग के केस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो गैप अप ओपनिंग के केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ 22,000 का एक लेवल है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको लेकिन बार बार ये ब्रेक हो जा रहा है। तो अभी के लिए तो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी इसको हम मान के चलते हैं 22,000 का एक लेवल है। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसमें हमको देखने को मिल सकता है कि पहले तो ये 21,900 ही बना हुआ है कि अगर 21,900 के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब ब्रेक अवे गैप हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि बहुत काफ़ी नज़दीक है अभी, ऊपर की तरफ जाएगा। 22,000 को अगर ब्रेक कर देता तो और ऊपर जाएगा। सेम कंडीशन है जो हमने फ्लैट के लिए किया। अदरवाइज इसके ऊपर अगर इधर इस साइड में कहीं ओपनिंग हो जाती है 22,000 के अराउंड, तो चांसेस है कि यहाँ से फॉल भी आ सकता है, फॉल आके फिर इसको नेक्स्ट सपोर्ट 1,800 तक का मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको अगर 22,000 के पास ओपनिंग हो जाती है, और ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी बियरिश। उसके अलावा अगर इसको ब्रेक कर देता है, ऊपर चला जाता है, ब्रेक करने के बाद अगर आपको एक ओपनिंग होती है तो चांसेस है कि बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इसमें। तो 22,100 तक इसका मैक्सिमम अभी तक मार्केट गया है। इसके ऊपर अभी जाने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं क्योंकि 2 बार यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, लेकिन मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी में अगर 80% प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, तो 20% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि भाई इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो 21,000 ऊपर के अगर चला जाए तो सीधी सी बात है कि भाई अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाए तो कभी भी फॉल ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग यहाँ से यहाँ हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे की साइड आपको ट्रेड देखना होगा। अगर 21,000 के ऊपर कहीं भी आपको मिलता है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो गैप अप का भी सारे सिनेरियोज में हमने डिस्कस कर लिया। अब हो गया गैप डाउन। गैप डाउन में एक ही कंडीशन है कि भाई अगर 21,800 के नीचे इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है एक इंपॉर्टेंट लेवल का, तो यहाँ तक जा सकता है 21,500 तक। अदरवाइज ये 21,000 आपका ये 650 का भी एक यहाँ पे वो है छोटा सा एक इमीडिएट इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो गैप डाउन के केस में हम यहाँ पे करेंगे, अगर मान लीजिए गैप डाउन मेरा यहाँ पे हो गया 21,650 के अराउंड, फिर चांसेस है कि नीचे हो गया तो ऊपर की साइड फिलिंग शुरू होगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, दो तरह के गैप डाउन होते हैं। अगर किसी लेवल के पास हो रहा है तो उस लेवल के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, उस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हो रहा है करते हुए गैप ओपनिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। अगर बहुत ज़्यादा उस लेवल से दूर है तो फिर वो उसके पास आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये अगर ओपनिंग होती है 650 पे, 21,000 650 पे, तो ऊपर की साइड हमको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 में हमने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी की तरह इसमें वो नहीं है। क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैंने 4 आवर्स का चार्ट खोल रखा है कि बैंक निफ्टी में ना हमको निफ्टी की तरह वो हाई के पास नहीं है अपने, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत नीचे गिर चुका है और इसका अगर देखा जाए जैसे 4 आवर पे इस तरह से चल रहा है मामला, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट चल रहा है उससे, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में जिस दिन भी मूवमेंट आता है दोनों एक ही तरह का बिहेव करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जिसका डायरेक्शन किधर है वो उस साइड जब भी मूव करेगा तो ज़्यादा मूव करेगा। मान लीजिए निफ्टी अगर बुलिश है, ओवरऑल निफ्टी 50 अगर बुलिश है, तो निफ्टी जिस दिन मार्केट में बुलिशनेस आएगी, बाइंग ज़्यादा आएगी, तो वो निफ्टी ज़्यादा मूव करेगा, लेकिन ये बैंक निफ्टी कम मूव करेगा। अगर सेलिंग आएगी तो बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव करेगा और निफ्टी कम मूव करेगा। तो वही चीज़ लगभग आपको अगर ध्यान से देखिएगा तो देखने को मिल रही है। 1 आवर पे इसको ले जाता हूँ, हमको यहाँ से देखने को मिला 4 आवर पे ये दो कैंडल मान लीजिए पिछले दिन के हैं, तो हमको तो ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है भाई, नया तो कुछ खास मिला नहीं ऊपर से। इसको हम 1 आवर पे लेके जाते हैं तो हमको थोड़ा और स्थिति स्पष्ट होगी।
तो इसमें हमको क्या देखने को मिला कि भाई पहले तो इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग तो उसमें भी हुई थी, ब्रेक तो एक लेवल ब्रेक हुआ था, और ये भी अपना एक जो एक प्रीवियस हाई था इसका 47,000 का, वहाँ तक जाने की कोशिश किया, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, गिरने टाइम बहुत ज़्यादा गिरा, उतने टाइम उतना नहीं उठा था। मान लीजिए कि इस लेवल से गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो निफ्टी क्या था कि मतलब एक बात बता रहा हूँ, यहाँ इस लेवल पे तो निफ्टी नहीं था, लेकिन इसी तरह का स्ट्रक्चर उसमें होता है कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट ओपनिंग हुआ था वो, तो ऊपर गया था तो वहीं आके ख़त्म हो गया, लेकिन ये गिरते टाइम ज़्यादा गिर गया है, ठीक है। तो सीधे से मिल रहा है कि इसमें जो बायस है वो नीचे की साइड ज़्यादा है, और बड़े टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि इसमें डाउन ट्रेंड है, चल रहा है एक तरह से करेंटली। तो अभी हम 1 आवर के अगर बेसिस पे देख रहे हैं तो हमको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ से तो इसको रिएक्शन मिला और नीचे एक ये लेवल ब्रेक कर दिया, 46,200 कर सकते हैं इसको। अब मान लीजिए कि इसमें एक अलग अलग ओपनिंग्स के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो उसके लिए हम काम करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई एक जो एक लेवल था 46,200 का, वो तो ब्रेक हुआ, एकदम क्लोज होते होते ब्रेक कर दिया इसने, 3 बजे के बाद ही हुआ, मतलब 3 बजे तक के अराउंड में हो गया था। तो अब इसके पास अगर इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसका क्या किधर डायरेक्शन जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो ये हो सकता है कि कंटिन्यू करे और 45,600 तक आके यहाँ पे इसको एक हॉल्ट देखने को मिला, और यहाँ से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिलता है। जब डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट होता है तो वो एक पॉजिटिव मतलब अपस्विंग बनाएगा, तो अपस्विंग बना सकता है, और अपस्विंग बनाते हुए ये 46,200 तक भी जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे अगर एक डाउन स्विंग पूरा कंप्लीट होगा और उसका एक 46,200 तक अपस्विंग बनेगा, तो ये उसका 50% के अराउंड ही प्राइस रहेगा। तो इतना पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है और यहाँ तक किसी तरह जाता है 45,600 तक, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ तक रिट्रेसमेंट बना के फिर नीचे आएगा। तो उस ओवरऑल उस दिन के लिए हमें इतना चांसेस मिल सकता है कि यहाँ से यहाँ का मूव और यहाँ से यहाँ का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको ट्रेड में कोई भी एंट्री लेनी हो, आप किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल पे क्या रिएक्शन आ रहा है उसके हिसाब से लीजिए, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, दो ही तरह के रिएक्शन होते हैं। कि अगर मान लीजिए इधर कहीं ओपनिंग हो जाती है तो आपको इंस्टेंट एंट्री लेने का लिए नहीं सोचना है, आप वेट कीजिए कि 45,600 के पास जाने के बाद प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, क्या इसमें एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है तो आपको एक हैमर देखने को मिलेगा या कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलेगी 15 मिनट पे या 5 मिनट पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपका लेवल्स तो 1 आवर से ही ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अगर हमको मिल रहा है तो उस टाइम में हम एक बुलिश एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ से अगर हमने बुलिश एंट्री पिक कर लिया, अगर पकड़ लिया, तो हमारा फिर 46,200 तक हम वेट कर सकते हैं जाने का। वहाँ पे जाके फिर हम देखेंगे कि भाई कैसा रिएक्शन आ रहा है वहाँ पे, मतलब कि एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। तो रिएक्शन आएगा तो भाई ऊपर से फिर आपको इन्वर्टेड हैमर या बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है, मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब कि ये लेवल ब्रेक हो जाता है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के ये ब्रेक डाउन आ जाता है इसमें, तो भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं नीचे की साइड का, ठीक है। तो इस तरह से ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है। अभी तो हम फ्लैट ओपनिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग के टाइम में, मान लीजिए यहाँ पे इधर कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई इस पॉइंट पे 46,000 ये रेजिस्टेंस के पास, तो अभी तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे अगर ओपनिंग होगी तो फिर से दोबारा से ये नीचे ही फॉल करेगा। और गैप डाउन ओपनिंग में अगर मान लीजिए 45,600 के पास ओपनिंग होगी तो फिर ये नीचे से ऊपर की साइड जा सकता है। पहले शुरुआत के 15 मिनट में अगर इधर इस इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ओपनिंग होती है तो आपको मतलब कि 15 मिनट का कैंडल में 5 मिनट में भी आप देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन आ रहा है वहाँ पे, या अगर किधर साइड मार्केट जा रहा है। अगर उसमें एक्सेप्टेंस आ रहा है, अगर इस यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रहा है तो ऊपर की साइड जाएगा, अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रहा है तो नीचे की साइड जाएगा, रिएक्शन जा रहा है तो ठीक उल्टा आएगा। तो इसी तरह से हम ट्रेड करेंगे तो हम ज़्यादा तक सेफली ट्रेड कर पाएंगे और अच्छे से एक मतलब कॉशियसली ट्रेड कर पाएंगे। बीच में कहीं एंट्री करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक्स थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हमको कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे सामने है बर्जर पेंट्स, ठीक है। बर्जर पेंट्स में हमको क्या दिख रहा है कि इसमें एक डाउन ट्रेंड है, और अगर इसमें इसको 4 आवर पे लेके चलूँ तो एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था इसका, पहले तो हम देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का यही फ़ायदा है, बाकी आप ट्रेड तो लेंगे 15 मिनट 5 मिनट पे जहाँ हम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आपका 570 के अराउंड जो भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस टाइम ये 23 तारीख था, आई थिंक 23 तारीख था, हाँ
23 जनवरी को ये सपोर्ट ब्रेक हो गया था। अब वहाँ सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे फॉल हुआ। अब क्या कर रहा है कि मार्केट फिर से रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस बैक कर रहा है उसी जो भी आपका ये सप्लाई जोन या डिमांड जोन था। तो अब तो ये मतलब ब्रेक होने के बाद सप्लाई जोन बन गया, तो ठीक रिट्रेस कर करके वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ पे अभी ये इसका स्टॉक का प्राइस पहुंचा हुआ है। इसमें देखते हैं तो इस तरह से दिख रहा है, और ये काफ़ी ये जो छोटे 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 मूवमेंट है ना, ये मतलब वीक दिखाता है कि ऊपर जाने का इसका जरा सा भी मन नहीं है। ये एक तरह से आपको शॉर्ट कवरिंग चल रही है और ये पुल बैक स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि अब ये कंफर्म कैसे, हम कैसे इसमें एंट्री करें। तो सीधी सी बात है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हमको मान लीजिए ट्रेड लेना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो सारा कुछ हमने लेवल वेवल देख लिया बड़े टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हमको ऐसा दिख रहा है कि भाई काफी ऊपर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिख रहा है, तो वो दिखेगा ही, आपको पता चल गया क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे कैसे आया है ऊपर ये। अब हमको क्या देखने को मिला कि भाई यहाँ पे हमको उस दिन, अगर ठीक है नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन हो रहा है, इस पॉइंट के अराउंड अगर हमको, पहले तो एक है कि अगर ब्रेकआउट भी हो गया तो वेट करना है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी होता है। छोटा टाइम फ्रेम है तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ब्रेकआउट ओपन होके अगर नॉर्मली अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो हमको वेट करना है कि कब से दोबारा यहाँ पे आएगा। अगर आपको इस एरिया के अराउंड, ये पूरा जोन है, थोड़ा बड़ा सा भी ले लीजिए इसको, जितना बड़ा ले लेंगे ना, क्योंकि ये जो शेकआउट आता है, फेक ब्रेकआउट आता है ना, वो सब कवर हो जाएगा। इस जोन के अराउंड आपको अगर जिस भी टाइम एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिले, जैसे इस टाइप का मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और उसमें मान लीजिए इस टाइप का भी मिल जाए जो ये कैंडल है, तो भी बढ़िया है। इस टाइप की कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है और उसमें आपको दिखेगा कि मिलेगी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप प्लान कर सकते हो एक बियरिश साइड की एंट्री। उसका सारा लॉजिक आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह से बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक है। तो यहाँ पे अगर कोई फॉल आएगा ना यहाँ से, तो 15 मिनट में काफ़ी बढ़िया मूव मिलने का देखने को, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि छोटा सा ये कितना बड़ा लग रहा है देखने में। तो बड़े टाइम फ्रेम का जब भी आप अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं और वहाँ पे आपको कोई ट्रेड मिल जाता है, मान लीजिए कि इसको अभी मैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ही मान रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है बड़े टाइम फ्रेम का 4 आवर और 1 आवर का। अब यहाँ पे मुझे अगर कोई ट्रेड मिल जाए नीचे की साइड, मैं वेट कर लूँगा, हो सकता है छोटा मोटा ऐसे ब्रेकआउट भी आ जाए, नहीं वो हो सकता है कि सस्टेन नहीं करेगा। तो वेट करना है कि भाई यहाँ पे अगर मुझे इस एरिया के अराउंड कहीं भी ऊपर नीचे एक मुझे बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, फिर मैं एक बेरिश ट्रेड अगर लेता हूँ तो मुझे बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, स्टीप फॉल आ सकता है, ठीक है, आएगा नहीं। ये मतलब फ़र्क है दोनों में, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। तो ये हो गया बर्जर पेंट। हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हैवल्स इंडिया का, ठीक है, ये भी 1 आवर का चार्ट अभी ओपन किया हुआ, और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, और प्राइस इसको ब्रेक डाउन करने के बाद, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद 23 तारीख को हुआ है जो भी हुआ, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हो रहा है कि एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड, और ये बहुत ही वीक पुल बैक है, इसमें छोटी छोटी कैंडल बन के ऊपर गया है, फिर से अपने उस लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे ये ब्रेक होके आया था, ठीक है। तो लेवल क्या है आपका 1342 1350 के अराउंड का है ये लेवल, ठीक है। अब हमको वेट करना है इस पर, सेम चीज़, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है जो पिछले वाले स्टॉक में था हमारा। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हमको ट्रेड लेना है, तो हम क्या वेट करेंगे, हमको यहाँ तो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन वही होता है, छोटा टाइम फ्रेम रहेगा तो ट्रेंड अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको एक बियरिश कैंडल का वेट करना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ये हो गया। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर देखने को मिले, या इस तरह के बियरिश इनगल्फिंग मिले, कोई भी जिसमें लगे कि हाँ भाई बियरिश साइड में स्ट्रेंथ बन रहा है, तो ही हमको ट्रेड में एंट्री लेना है। अगर ब्रेकआउट हमको दिखता है तो हमको नहीं घुसना है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं करेगा, वो ब्रेकआउट नहीं सस्टेन करेगा किसी में भी, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो उसका ब्रेकआउट नहीं सस्टेन करेगा, और वो पुल बैक बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ब्रेकआउट होता है। इसीलिए छोटा टाइम फ्रेम पे नॉइज ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हुए बड़े टाइम का लेवल्स और बड़े टाइम का स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर, तो आप बहुत सारा चीज़ जो है उसको डी नॉइज कर देते हैं। फिर आपको पता है अब यहाँ पे कोई भी है, मैंने आपको बोल दिया कि अगर यहाँ पे आपको बियरिश ट्रेंड मिलेगा तभी लेना है, बुलिश मिलेगा तो नहीं लेना है। बियरिश के लिए यस, बुलिश के लिए नो। अगर गलती से भी दिख गया तो वो एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ही ट्रेड करना है।
ये हो गया हैवेल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक, जिसका भी 1 आवर का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और हमको ये सब देखने को मिल रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे ये दोबारा पहुँचने के बाद जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि उसमें होगी, इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। जो पिछले 2 स्टॉक में बोल रहा हूँ कि जो फिनोमिना देखने को मिलेगा, ये चीज़ इसमें ऑलरेडी वो फिनोमिना हो चुका है। अब हमको क्या है कि अभी हमारे पास अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें नीचे फॉल होने का, तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर देता हूँ इसको। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से यहाँ आने के लिए जो कैंडल बनी है, ये आज जो भी 1 आवर की कैंडल कितना टाइम लगा, ये 4 कैंडल यहाँ, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए मतलब इसमें कितना नाटक चला है। वैसे तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ही नहीं दिखी आपको, अगर ये वाली है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो ठीक है, हमको थोड़ा सा कंफर्म लेना ही, हमको एक छोटा सा 2-4 पॉइंट का अगर ट्रेड छूट जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब भी एंट्री करेंगे तो एक मतलब कि कन्विक्शन के साथ कि भाई ये कंफर्मेशन हो चुका है। अगर 1 घंटा रुकना पड़ा तब भी कर, जिसने 1 घंटा रुक के भी किया होगा ना यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी, तो उसको देखिए कितना बढ़िया मूव मिला होगा यहाँ से यहाँ। 1 आवर पे हम देख लेंगे कि अगर 1 आवर पे भी एक हमको रेड कैंडल दिख गई अच्छी सी, तो वहाँ भी ले लेंगे। अब तो ये जो बीत गया ये चला गया। मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि उस सब में भी इस तरह का सिनेरियो बनेगा आगे जाके, अगर बनना हुआ तो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें तो ये ऑलरेडी फॉल हो चुका है, तो अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बच रही लेने के लिए ट्रेड। तो हमको यहाँ थोड़ा सा ब्रेकआउट का सीन आ जाता है कि भाई यहाँ पे आके ये रुक गया, क्लोजिंग हुए 1530 के अराउंड, इसका एक सपोर्ट था, ठीक है। वहाँ पे आके बंद हो गया मार्केट। अब यहाँ के नीचे ब्रेक करेगा तभी हम एक बियरिश ट्रेड देखेंगे इसमें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि ये इसका अभी एक करंट सपोर्ट है, तो वो जो चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में सबको पता है, हमने देख लिया। यहाँ से अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है और रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे अगर कहीं जाके मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, किसी तरह पहुंच जाए, या तो फ्लैट मतलब कि गैप अप ओपनिंग होके पहुंच जाए या किसी तरह, तो यहाँ पे अगर आपको एक इस टाइप की कैंडल देखने को मिल जाए, ठीक है, तो भी वहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और सबसे बढ़िया मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्म करने वाला रहेगा कि ये जो किसी भी तरह अगर हो सकता है ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाए इस लेवल का, तो भी आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 2 ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस तरह से। यहाँ पे एक मतलब कि बेरिश साइड का अगर आपको ट्रेड मिल रहा है ले लो, अदरवाइज इसके ब्रेकडाउन होने का इंतजार करो। लेकिन लेना किस साइड है, बुलिश साइड एकदम नहीं लेना है, बुलिश साइड एकदम नहीं लेना है, ठीक है। ओनली बेरिश साइड के ट्रेड लेना है सब में। तो 3 स्टॉक हैं जिनमें अगर हमको बेरिश साइड का अगर ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो ओवरऑल मंडे के लिए जो हमारा ट्रेड प्लान था उसको यहीं पे हम रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड कॉशियसली।